साल 2019। सर्बिया का एक छोटा सा शहर, नीश। ठंडी हवा, सूनी गलियां और पुराने घर जिनकी दीवारों पर नमी ने जैसे वक्त की कहानियां लिख रखी थी। क्लारा एक 27 साल की जर्नलिस्ट थी। वो हाल ही में बेलग्रेड से यहाँ आई थी, एक लोकल न्यूज़ चैनल के लिए सिटी मिस्ट्रीज़ नाम का सेगमेंट कवर करने। उसका मकसद था पुराने, अजीब और अनसुलझे मामलों की सच्चाई निकालना। पहले कुछ हफ्ते ठीक थे, छोटे मोटे किस्से, लोकल अफवाहें। पर एक दिन कैफ़े में कॉफ़ी पीते वक्त एक बुज़ुर्ग औरत ने क्लारा से धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें अगर सच में रहस्यों की तलाश है तो नदी के किनारे वाली गली में जाओ। वहाँ रात में एक औरत नाचती है, लेकिन देखना मत उसे ज़्यादा देर तक। क्लारा हंस पड़ी। एक नाचती हुई औरत रात में? बुजुर्ग औरत की आंखों में डर था। वो नाच नहीं, पुकारती है। क्लारा को लगा यह कोई पुराना लोकल किस्सा होगा जो गांव वाले डर फैलाने के लिए सुनाते हैं। पर उसी रात जब वो अपने कैमरे से लोकल मार्केट शूट कर रही थी, किसी ने उसके पीछे से धीरे से कहा, तुम भी उसे देखने जाओगी, है ना? वो मुड़ी, कोई नहीं था। ठंडी हवा चली और उसकी गर्दन के पीछे सिहरन दौड़ गई। अगले दिन क्लारा ने इस डांसिंग लेडी के बारे में रिसर्च शुरू की। कई लोगों ने बताया कि पिछले कुछ सालों से नदी किनारे एक महिला लाल ड्रेस में दिखाई देती है। वो सड़क के बीचों बीच हाथ फैलाकर जैसे किसी अनसुने संगीत पर नाचती है, और जो भी उसे देखता है कुछ ही दिनों में या तो गायब हो जाता है या शहर छोड़ देता है। क्लारा ने ठान लिया वो ये सच्चाई कैमरे में कैद करेगी। उसने एक पुराना कैमरा, एक ट्राइपॉड और रिकॉर्डर लिया और निकल पड़ी। रात के 10 बजे गली सुनसान थी। कंकरीली सड़क पर उसके जूतों की आवाज़ गूंज रही थी। चारों ओर बस कोहरा था और कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, उसने देखा दूर धुंध में कोई हल्की सी हरकत हो रही है। धीरे धीरे एक आकृति उभरी। लाल कपड़े, लंबे बाल और हाथ हवा में लहराते हुए वो वाकई नाच रही थी। क्लारा की सांस रुक गई। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, फिर धीरे से कैमरा चालू किया, रिकॉर्डिंग ऑन। लेंस के ज़रिए उसने देखा वो औरत एक पुरानी सर्बियन फोक डांस के स्टेप्स कर रही थी, लेकिन उसके मूवमेंट्स में कुछ अजीब था। तेज़ झटके और बीच बीच में शरीर ऐसे मुड़ता मानो हड्डियां तोड़ रही हो। क्लारा को डर तो लगा, पर क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने जूम किया, लेकिन तभी उस औरत का चेहरा लाइट में आया। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक मुस्कान, इतनी ठंडी कि कैमरे के पीछे खड़ी क्लारा की उंगलियां कांपने लगी। अचानक वो औरत रुक गई, सीधे कैमरे की ओर देखा, जैसे उसे मालूम हो कि कोई उसे देख रहा है। और फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया, कम क्लोजर। क्लारा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा नीचे किया और चारों तरफ देखा, कोई नहीं। जब उसने दोबारा कैमरा उठाया, वो औरत वहाँ नहीं थी। बस हवा में एक हल्की सी घंटी जैसी आवाज़ गूंज रही थी। क्लारा ने जल्दी जल्दी अपने बैग में सामान रखा
और वहाँ से निकल गई। पर उस रात उसने नींद में किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, ठीक वैसी जैसी वो औरत नाचते वक्त करती थी। अगली सुबह जब उसने फुटेज देखा तो वीडियो में कुछ गड़बड़ थी। रिकॉर्डिंग के बीच में 1 सेकंड के लिए कैमरा हिलता है और फ्रेम के पीछे दूर क्लारा खुद दिखाई देती है, जैसे कोई और उसे शूट कर रहा हो। वो चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर कमरे के कोनों में देखा, कोई नहीं था। उस दिन के बाद से क्लारा को अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। रात में कोई उसके कमरे के बाहर फुसफुसाता, आईने में उसकी परछाई कुछ सेकंड बाद हिलती और उसका कैमरा अपने आप चालू हो जाता। वो हर जगह उस औरत को देखने लगी, भीड़ में, बस के शीशे में, पानी में झिलमिलाते प्रतिबिंब में, हर जगह वही लाल ड्रेस, वही मुस्कान। एक दिन उसने तय किया वो दोबारा उसी जगह जाएगी, क्योंकि अब डर नहीं बल्कि जुनून था। वो जानना चाहती थी कौन है ये औरत। क्लारा की ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। शायद वो कोई पागल औरत थी या फिर कोई लोकल परफॉर्मर। पर जब उसने अपने रिकॉर्ड किए फुटेज में खुद को देखा, पीछे दूर खड़ी हुई, तो उसके शरीर की हर नस जैसे ठंडी पड़ गई थी। वो खुद को यह नहीं समझा पा रही थी कि कैमरे में वो खुद कैसे दिखी, जब वो तो कैमरे के पीछे थी। अगले कुछ दिनों तक वो घर से बाहर नहीं निकली, पर रात में एक चीज़ बार बार होती रही, किसी के कदमों की ठक ठक आवाज़, जो धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे तक आती, फिर वहीं रुक जाती। कभी कभी वो आवाज़ दीवार के अंदर से आती, जैसे कोई नाचते हुए पास आ रहा हो। तीसरी रात लगभग 1:30 बजे वो अचानक किसी आवाज़ से जाग गई। धीरे धीरे उसने कमरे की बत्ती जलाई। सब ठीक था, पर उसकी खिड़की पर कंडेंसेशन में किसी ने उंगली से लिखा था, कम बैक। क्लारा के हाथ काँप उठे। उसने खिड़की साफ की और नीचे सड़क की ओर देखा। घना कोहरा था, पर उसे लगा लाल कपड़े की हल्की सी झलक दिखी। वो अब डर और जिज्ञासा के बीच फंसी हुई थी। सुबह होते ही उसने अपने कैमरे और टॉर्च उठाई और निकल पड़ी उसी दिशा में जहाँ वो नाचती हुई औरत दिखी थी। वो रास्ता पुराने पुल की तरफ जाता था, एक बहुत पुराना पत्थर का बना हुआ पुल जो अब टूट चुका था और नीचे से एक शांत नदी बहती थी। लोकल लोग का कहना था, उस पुल के नीचे कभी मत जाना, वहाँ से रोने की आवाज़ आती है। क्लारा ने रिकॉर्डिंग चालू की। अगर सच में कोई है वहाँ तो मैं देखना चाहती हूँ, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे वो पुल के नीचे पहुंची। ठंडी हवा में उसके टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। कहीं कहीं पानी के बहने की इकोइंग साउंड आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई गुनगुना रहा है, एक पुराना लोकल गीत, बहुत धीमे सुर में। वो आगे बढ़ी, टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली। वहाँ किसी के पैरों के निशान थे, नंगे पैर, छोटे और चारों गोलाई गोलाई में घूमते हुए, जैसे कोई वहाँ नाच रहा हो। और तभी उसके सामने से एक धीमी सी छाया गुजरी, लाल ड्रेस की झलक
और वो गुनगुनाहट अब और तेज़ हो गई। क्लारा ने कांपते हुए कैमरा उठाया और फोकस किया। फ्रेम के अंदर वो औरत थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रही थी, बालों से चेहरा ढका हुआ और उसकी चाल जैसे कोई अदृश्य ताल पर झूम रही हो। क्लारा ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं, बस नाचे जा रही थी। फिर अचानक वो रुक गई और सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली और होठों पर वही ठंडी मुस्कान। वो बोली, तुम्हें भी नाचना चाहिए क्लारा। क्लारा पीछे हटी। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? पर अब वो औरत पास आती जा रही थी। कदमों की टप 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 आवाज़ तेज होती गई। क्लारा ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन पुल के उस पार पहुंचते ही उसके पैर फिसले और वो गिर गई और कैमरा भी छूट गया। स्क्रीन ब्लर हो गई थी, पर आवाज़ अब भी रिकॉर्ड हो रही थी। क्लारा, डोंट स्टॉप, डांस विथ मी। अगली सुबह पुल के पास कुछ बच्चों ने क्लारा का कैमरा पाया। वो चालू था और आखिरी रिकॉर्डिंग में बस वही शब्द बार बार गूंज रहे थे, डांस विथ मी, डांस विथ मी। क्लारा का कोई नामो निशान नहीं था।